बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी बेकार चूड़ियों से। मेटल की चूड़ियाँ होती हैं या कांच की चूड़ियाँ होती हैं या कोई फैंसी चूड़ियाँ होती हैं, तो जो ख़राब हो जाती हैं उनके भी आइडिया शेयर करेंगे, और जो सही वाली चूड़ियाँ हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करने का जो है आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने कार्डबोर्ड लिए हैं। तो सबसे पहले ये बेकार वाली चूड़ियाँ हैं, तो इनको ये देखें जी, ये बेकार चूड़ियाँ हैं, तो इनका भी हम आपके साथ ज़बरदस्त आइडिया शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये एक डब्बा लिया है, तो इसको हम खाली कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये चूड़ियाँ सही वाली भी हैं, तो सही वाली हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे और पुरानी चूड़ियों का यूज़ करेंगे, ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। सबसे पहले हम सही वाली चूड़ियों को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो इनके लिए मैंने जो है इस तरह का कार्डबोर्ड लिया है, तो कार्डबोर्ड को कटिंग कर लेते हैं। कार्डबोर्ड को कटिंग कर लेते हैं। साइडों पे हमने जो है साइडों के हिसाब, जो मतलब ये कार्डबोर्ड का डब्बा है, इसकी साइड का साइज़ लेके तो इसको कटिंग कर लेते हैं। डबल डबल कार्डबोर्ड को कटिंग करेंगे, ताकि ये थोड़ी इसकी मतलब मोटाई चाहिए हमें, तो मोटे वाला कार्डबोर्ड चाहिए, तो 2 पीस कटिंग करके तो इनको डब्बे के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। अब जी इसको हम ये देखें जी, 2 पीस में हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। ये देखें जी, कुछ इस तरह से 2 पीस और कटिंग कर लेते हैं। 2 एक साइड पे, 2 दूसरी साइड पे पीस चाहिए हमें कार्डबोर्ड के। अब इस तरह के जो हम वॉलपेपर या मतलब शीट वगैरह लेके आते हैं, तो इस तरह के रोल होते हैं हमारे पास। अगर नहीं है आपके पास, तो आप कोई कापी वगैरह बुकें वगैरह होती हैं, उनका जो मतलब गत्ता होता है, साइड वाला कार्डबोर्ड होता है, उसको रोल करके आप जो है बना सकते हैं इस तरह का रोल। आप जी निशान लगा लेते हैं रोल के हिसाब से। चूड़ियों का भी साइज़ ले लिया है मैंने, और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे कार्डबोर्ड को। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से एक को कटिंग किया है और दूसरे को ऊपर रख के हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी, ये कटिंग कर ली है। अब इसी हिसाब से दूसरे पीसों, जो कार्डबोर्ड के पीस हैं, इनको भी कटिंग कर लेते हैं। अब इनको जोड़ के कटिंग करेंगे। एक एक पीस को कटिंग किया है और दूसरे पीस को जोड़ के कटिंग करेंगे, ताकि बराबर ही इसको कटिंग कर सकें। अब ये देखें जी, साइज़ इसका कर लेते हैं, और फिर इसको जो है इस तरह से पाइप रख के साइज़ कर लिया है हमने। अब इसके ऊपर हम शीट लगाएंगे। तो इस तरह का गिफ्ट पेपर है मेरे पास, तो मैं ये इसके ऊपर लगा लूँगी। कोई भी आप पेपर वगैरह हो, कापी का पेज हो, तो वो भी आप लगा सकते हैं अंदर वाली साइड पे, या कोई फैंसी कपड़ा भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। अब जी रोल के ऊपर भी हम इस तरह से ये शीट लगा लेंगे, गिफ्ट पेपर ग्लू के साथ इसको लगा देंगे। तो ये देखिए जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से चिपका लिया है। अब दूसरे रोल पे भी लगा लेते हैं। तो ये देखें जी, ये दूसरे रोल पे भी मैंने इस तरह से गिफ्ट पेपर लगा लिया है। अब ये दोनों रोल रेडी हो गए हैं। अब ये जो कार्डबोर्ड कटिंग किया है, इसके ऊपर भी हम गिफ्ट पेपर लगा लेते हैं। तो ये कट लगा के इसको भी अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से ग्लू के साथ अच्छे तरीके से इनको पेपर को मैंने लगा दिया है। अब थोड़ी देर इसको खुश्क कर लेते हैं। दोनों पे इस तरह से ही लगा लेंगे और इसे खुश्क करने के लिए हम रख देंगे। अब थोड़ी देर इसको खुश्क कर लेते हैं, फिर इसको ग्लू के साथ जोड़ेंगे। तो खुश करने के लिए उनको मैंने रख दिया है कार्डबोर्ड को। अब जी ऊपर वाला जो कैप है इसका, तो इसकी थोड़ी थिकनेस, इसकी मतलब इसको थोड़ा मोटा करने के लिए इसको
कार्डबोर्ड लगा लेंगे। तो इस तरह की ये मेहंदी के खाली डब्बे हैं तो इन्हीं का मैं यूज़ करूँगी, इसका कार्डबोर्ड कटिंग करूँगी। है तो ये कार्डबोर्ड मज़बूत, लेकिन थोड़ा सा इसको मोटा करने के लिए हम इसमें एक कार्डबोर्ड और लगा लेते हैं ताकि ये मज़बूत वाला हमारा कार्डबोर्ड का डब्बा बन जाए। अब इसके ऊपर जो है कैप पे लगाएंगे। अब एक और कार्डबोर्ड लगा लेते हैं, ग्लू के साथ इसको जोड़ लेंगे, हॉट ग्लू के साथ इसको जोड़ लेंगे। अब फालतू वाला कार्डबोर्ड कटिंग करके तो इसको हम लगा लेते हैं। अब इसको रेडी कर दिया है, अब जी लगा लेते हैं इसके अंदर, कैप के अंदर अच्छा खासा ग्लू लगाकर इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो ये देखें जी, इसको मैंने जोड़ लिया है। अब इसको जो कार्डबोर्ड का डब्बा है तो इसको थोड़ा खूबसूरती देने के लिए हम इस तरह की फोम शीट लगा लेंगे। ऊपर भी लगा ली है और साइडों पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। अब जी कार्डबोर्ड को जोड़ लेंगे, डब्बे को अच्छी तरीके से ग्लू के साथ पक्का कर लेंगे साइडों पे। अब ये देखें जी, हमने इस तरह से कार्डबोर्ड को लगा दिया। अब चाहें तो नीचे वाली साइड पे भी आप एक कार्डबोर्ड लगा सकते हैं ताकि ये डब्बा अच्छे तरीके से मज़बूत बन जाए। आप कोई कपड़ा वगैरह भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, डब्बे को मतलब फैंसी कपड़े से भी आप कवर कर सकते हैं। तो अब जी मेरे पास इस तरह की चूड़ियाँ हैं, तो ये सारी चूड़ियों को सेट करके हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज रख कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारी सही वाली चूड़ियाँ हैं वो ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो ये देखिए, सही वाली मैंने ऑर्गेनाइज़ करके चूड़ियों को रख दिया है। अब जो बेकार चूड़ियाँ हैं उनके हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो ये देखें जी, हमारा सारी चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी ये देखें जी, अब जो बेकार वाली चूड़ियाँ हैं इनका ज़बरदस्त सा आपको आइडिया देते हैं। तो एक बोतल ली है, बोतल को अगर छोटी बोतल हो तो चूड़ियाँ उसके ऊपर इसी तरह से फिक्स आ जाएंगी, लेकिन मेरे पास जो है ये बड़े वाली बोतल थी तो इसको मैंने कटिंग किया है। अब इसके ऊपर ये बड़े वाली चूड़ी इस तरह से लगाएंगे और ग्लू के साथ इसको चिपका लेंगे। बस हमने एक नीचे वाली चूड़ी को चिपकाना है और एक ऊपर वाली पे चिपकाना है। तो और चूड़ियाँ हम इसी तरह से बोतल के अंदर फिक्स कर देंगे। आपके पास अगर चूड़ियाँ इस तरह की बेकार पड़ी हों तो ये देखें जी, ये अब इतनी ख़राब हो गई हैं चूड़ियाँ, इसमें से सारे मोती वगैरह स्टोन वगैरह उतर रहे हैं। तो अभी इनका कलर थोड़ा सही था तो मैंने इसी तरह से एसडीसी इसको जो है ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं, स्प्रे कलर या कोई एक्रेलिक कलर वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका कलर सही था तो मैंने इसी तरह से इसको यूज़ किया है। अब जी ये देखें जी, इसके साइज़ का हम कटिंग कर लेते हैं। ऊपर वाली चूड़ी के साइज़ का जितना मतलब हमारा सेट है चूड़ियों का, तो उसके हिसाब से ही बोतल को कटिंग कर लेंगे। अब इसको ग्लू के साथ अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे। अब बोतल के जो नीचे वाला बॉटम है तो उसको कटिंग करके हम नीचे वाली साइड पे इसके लगाएंगे ताकि कोई भी चीज़ रखें तो ये गिरे नहीं। अब इसकी साइडों से बोतल को कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखा जी, हमारा ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। इसमें हमने कोई भी ज़्यादा ग्लू नहीं लगाया और कोई इतना ख़र्चा भी नहीं हुआ, और ये हमारी बेकार चूड़ियों से ज़बरदस्त सा ड्रेसिंग टेबल के लिए ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। तो आप चाहें तो इसमें पेन पेंसिलें वगैरह रख सकते हैं या कोई फ्लावर पॉट की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने इसमें ड्रेसिंग टेबल पे इस तरह से ब्रश वगैरह रख दिए। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो अब जी ये मेटल की चूड़ियाँ हैं, ये मज़बूत वाली हैं, तो इनका भी आज ज़बरदस्त सा आपके साथ आइडिया शेयर करते हैं। मेरे पास मुख्तलिफ़ कलर की हैं, मतलब मुख्तलिफ़ हैं, गोल्डन और ये सिल्वर हैं। तो इनको हम जोड़ लेते हैं इस तरह से। दो चूड़ियों को जो है मास्किंग टेप के साथ इनको जोड़ लेंगे। ये अच्छी तरीके से चिपक जाती है मास्किंग टेप और मज़बूती से ये चूड़ियाँ लग जाती हैं। तो ये आइडिया हमारा उन लोगों के लिए है जिनके घर में ग्लू
गन नहीं होती, तो कोई इस तरह की मास्किंग टेप हो तो आप इस तरह के आइडिया आप बना सकते हैं। तो अब जी मैंने ये चूड़ियाँ ज़्यादा लगा ली थी, इनको मैं हटा लेती हूँ। चाहें तो आप इस तरह से नीचे वाली साइड पे भी चूड़ियों को लगा सकते हैं, मतलब जितना बड़ा आपको ऑर्गेनाइजर चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें जो है चूड़ियाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर वाली साइड पे ही लगा लेती हूँ। अब जी मास्किंग टेप के साथ एक हैंगर के साथ इनको लगा लेंगे, अच्छे तरीके से इनको मास्किंग टेप के साथ फिक्स कर देंगे। तो ये देखें जी, ये सारे मैंने चूड़ियाँ इस तरह से लगा दी हैं। जिनके पास ग्लू गन नहीं है वो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकते हैं। तो ये इसमें मैंने स्टॉलर और दुपट्टे लगा दिए हैं, तो हमारे ढेर सारे इसमें दुपट्टे और स्टॉलर आ जाते हैं। तो आप इसको अलमारी में हैंग कर दें तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की चूड़ियाँ जो हैं, ये हमारे पास कांच की चूड़ियाँ हैं, तो बड़े जो कंगन होते हैं वो भी हैं और चूड़ियाँ भी हैं। अब ये मेरे पास कांच की चूड़ियाँ हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं। एक चूड़ी नीचे वाली साइड पे, मतलब हमने छोटे छोटे कंगन रखे हैं और उसके ऊपर हमने कांच की चूड़ियाँ इस तरीके से जोड़ी हैं। थोड़ी सी वीडियो हमसे मिस हो गई है, तो ये हम कुछ इस तरह से इनको जोड़ेंगे। अब ऊपर वाली साइड पे हम रखते हैं। तो ये देखें जी, वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि मैंने किस तरह से चूड़ियाँ रखी हैं। तो इस तरह से ही रखनी है। एक चूड़ी मतलब एक अलग कलर की और दूसरी तरफ अलग कलर की चूड़ियों को रखना है। तो इस तरह से ऊपर नीचे सारी चूड़ियों को लगाते जाना है। आप इसको अगर बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ज़्यादा चूड़ियाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक सेट चूड़ियों का है तो मैं इसी सेट के हिसाब से ही बनाऊंगी। तो ये सारी मैंने ऊपर इस तरह से लगा ली हैं। अब बड़े वाले जो इस पे कंगन है तो ये ऊपर लगाएंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। अब ये ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब इसमें है, इसके नीचे हम कार्डबोर्ड लगा लेंगे। एक कार्डबोर्ड लिया है, कलरफुल ही मैंने लिया है, और ये मैं इसके साथ लगाऊंगी नीचे वाले साइड पे, ताकि हम पेन पेंसिलें वगैरह या ब्रश वगैरह रखें तो जो है आसानी से हम रख पाएँ। अब कार्डबोर्ड को कटिंग करके हम इस तरह से लगा लेते हैं। इस जगह पे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो, और ये भी बताया करें कि आप हमारी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अब जी मैंने कार्डबोर्ड ग्लू के साथ इसके साथ लगा दिया है। अब इस तरह से पेन पेंसिलें वगैरह भी आप रख सकते हैं स्टडी टेबल पे, और चाहें तो इसके अंदर ब्रश वगैरह या मेकअप का सामान भी रखा जा सकता है। तो आई होप कि ये आइडिया दोनों ही अच्छे लगे होंगे आपको। बेकार चूड़ियों से हमने ज़बरदस्त से ये स्टैंड बना दिया है। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की जो फैंसी चूड़ियाँ होती हैं। मेरे पास इस तरह की सिल्वर चूड़ियाँ हैं, तो ये टेढ़ी हो गई हैं और इसमें से नाक भी उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सही है तो हम इसका ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। ये देखें जी, ये ख़राब वाली चूड़ियाँ हैं, तो इनको हम इस तरह से सारी चूड़ियों को जोड़ लेंगे। बड़ा कंगन एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे वाली साइड पे लगाएंगे। एक कार्डबोर्ड को कटिंग कर लेते हैं और इसके साइज़ का, चूड़ी के साइज़ का। अब ये देखें जी, मैंने इसे कटिंग कर लिया है। कार्डबोर्ड को ऊपर लगा लेते हैं। अब ये जो कंगन लगाया हमने, इसके ऊपर हमने इसी के कंगन के हिसाब से बोतल को कटिंग कर लिया है और इसके ऊपर लगा देंगे। ये बहुत ही आसान आइडिया है कि आप बोतल को इसके अंदर फिक्स कर दें, तो ये ज़्यादा हमारा ग्लू भी नहीं लगता और ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। अब इसके जो चूड़ियों के साइज़ से हम बोतल को कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखें जी, मैंने इसके साइज़ का बोतल को कटिंग कर लिया है और चूड़ियाँ ऊपर सारी लगा दी हैं। अब जो ऊपर वाली चूड़ी है तो इसके ऊपर हमने कंगन को लगा दिया है। अब फालतू बोतल को कटिंग कर लेते हैं। अब जी हमारा मोमबत्ती वाला स्टैंड बन के रेडी हो गया है। तो मोमबत्ती को आप कहीं भी जलाएं तो इस तरह से आप इसमें मोमबत्ती को रखें तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मोमबत्ती वाला स्टैंड बन के रेडी हो गया है। तो ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।